आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत सामान्य परिचय यानी कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है क्या? नहीं, सातवां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए इससे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। 8वें नंबर पे कौन सा है, तो अर्जेंटीना। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, तो ये तो सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरते हुए जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है, तो ये भी सही है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। अभी देखो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है क्या? नहीं, क्योंकि उष्ण और उपोष्ण कर्क रेखा के ऊपर भी है और कर्क रेखा के नीचे भी है, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 किसने में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है, कौन सा सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोरेखित कूट का उपयोग कीजिए। तो देखिए भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कितवां नंबर का है? 7वें नंबर का। यह स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो ये सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है। उष्ण में है क्या? उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये तो सही है। भारतीय मानक समय रेखा कितने नंबर पे है, तो 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे है, और ये इलाहाबाद के समीप नैनी या मिर्जापुर से ली गई है। तो इसमें कौन कौन सा राइट आंसर है, तो वो है 2 और 4। 2 और 4 किस में है, तो 2 और 4 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष आकार में विश्व का है, तो कितवें नंबर का है? 7वें नंबर का है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति अब कितनी मानव जाति इस पर निवास करती है, तो 17.5%। कितनी? 17.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो देखिए भारत में जो कितने गांव हैं वो कितने हैं, तो 6,40,932 गांव। कितने गांव? 6,40,932 गांव। तो इसके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही रहेंगे। तो देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये तो सही होगा। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है ना। यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये भी सही है, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। अब देखो रेखीय विस्तार, यानी कि इसका जो है भारत का देशांतरी विस्तार पूछ रहा है, तो देशांतरी विस्तार कितना है, तो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट है ना, और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री 25 मिनट है ना, तो ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो जनसंख्या में भारत दूसरा है ना, तो ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि कितना है? 15,106.7 किलोमीटर है ना, स्तरीय सीमा का विस्तार भारत की, तो ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, जो सबसे पहले इस भारत में सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो वो है संबंधित अक्षांशीय विस्तार से। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत विस्तृत है। अब भारत किसके मध्य विस्तृत है, तो वो किसके मध्य विस्तृत है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो देखिए अब इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है। तो देखिए सिक्किम से जो होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो किससे होकर गुजरेगा, तो वो होगा राजस्थान से
गुजरेगा, क्योंकि देखो सिक्किम की तरह ऊपर के साइड में है ना, जब भारत का मैप जो है यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पर है, तो उसके सामने यहाँ पर देखोगे तो क्या आता है, यहाँ पे आता है राजस्थान, क्योंकि हिमाचल ऊपर पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर भी ऊपर पड़ जाएगा और पंजाब भी, लेकिन राजस्थान इसके इक्वल पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो देखिए अब 70 पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो किस जिले से गुजरेगी, तो वो गुजरेगी जैसलमेर से। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये राजस्थान पीसेस में आया हुआ है, तो इसको रट लेना बस ऐसे का ऐसे ही। तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित है। तो देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होती है, झारखंड से भी, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुजरती है क्या, नहीं। तो 1 2 4 1 2 4 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, हाँ गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 भारतीय राज्यों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा किससे गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से तो गुजरती है नहीं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं और बिहार से भी नहीं, तो किससे गुजरती है, झारखंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से गुजरती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। देखिए अब कर्क रेखा के निकट दूरी पे सबसे कौन सा नज़दीक है। देखिए जो गांधीनगर है वो 11 डिग्री के आसपास इससे अलग है, नज़दीक है। अब ये जो अगरतला है, अगरतला कितने पर है, तो 18 डिग्री पर, और जबलपुर 19 पर है, और उज्जैन कितने पर है, तो उज्जैन है 21 डिग्री पर, यानी कि 21 रुपया देते हैं ना, तो वैसे उज्जैन महाकाल का मंदिर है तो वहाँ पे 21 डिग्री। तो अभी देखो सबसे नज़दीक क्या दिख रहा है, यहाँ पे गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसके लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो देखिए दिल्ली कितने डिग्री पर है, लगभग 4 डिग्री के आसपास, और जो ये जोधपुर है, जोधपुर भी राजस्थान में जो कि 2 डिग्री के आसपास है। कोलकाता जो है ना 1 डिग्री के आसपास है, यानी कि पश्चिम बंगाल से तो कर्क रेखा गुजर रही है ना, तो ये कर्क रेखा उसके नज़दीक होगी पश्चिम बंगाल के। और नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ये भी जो है दूर है, यानी कि 1 जो है कितना डिस्टेंस पे है, तो नागपुर कितनी दूरी पर है, तो वो है 2.21 की दूरी पर। कितनी दूरी पर, तो 2.21 की दूरी पर, यानी कि सबसे नज़दीक। अगर आप देखो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि पश्चिम बंगाल से गुजरता है कर्क रेखा, तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा, कोलकाता, क्योंकि ये 1 डिग्री पर से गुजर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए जो 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है ना, वो कर्क रेखा को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, ये तो सही बात है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटती है, तो ऐसा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 भागों में बांटती है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय यानी कि भारत को ही बीच में से काट रही है ना, तो ये तो गलत हो गया। भारत का पूर्वी पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, तो भारत का जो सबसे बड़ा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है वो कर्क रेखा के बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि कर्क रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है वो सबसे चौड़ा है। भारत के में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, यानी कि जो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा, यानी कि सबसे जो पूर्वी हिस्सा है भारत का और सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो सबसे भारत कर्क रेखा के उत्तर में जो जहाँ से अधिकतम चौड़ाई है वो वाला हिस्सा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 4, तो 1 और 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए पहले तो ये जानोगे ना कि कर्क रेखा पे कौन कौन सा है, तो त्रिपुरा तो है, मिजोरम भी है, झारखंड भी है, लेकिन मणिपुर है क्या, नहीं। तो कौन सा उत्तर में स्थित है, मणिपुर।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो देखिए, जहाँ पर धूप कम पहुँचेगी, यानी कि जो कर्क रेखा से, जो भूमध्य रेखा से जो काफ़ी दूर होगा, वहाँ पर ही ना अधिकतम दूरी होगी। तो वो कौन सा होगा? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है। हैदराबाद भी नीचे है भूमध्य रेखा के नज़दीक, भोपाल भी, चेन्नई भी, लेकिन दिल्ली सबसे ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटता है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है? तो सबसे पहले तो देखोगे कि वाराणसी कितने पर है। तो बनारस जो है वो है 1.88 डिग्री पर, ठीक है। जबलपुर, अब जबलपुर कितने पर था? तो 19 डिग्री पे, है ना। उज्जैन कितने पर था? 21 डिग्री पे। अहमदाबाद कितने पे था? 18 पे। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? तो अहमदाबाद कितने पे है? 28 पे है। कितने पर है? 28 पर। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे क्या दिख रहा है? जबलपुर दिख रहा है। तो जबलपुर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? यानी कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी।